मुन्ना कट है जी, बाहर गया है, बस आता ही होगा। मुन्ना सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? ऑफिस चलना है कि नहीं? जी, हम एक लड़के से मिलने गए थे। कोई बात पड़ी? जी, आज तो सिर्फ मिलने गए थे, बाकी जानकारी मिलते ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, हम लोग दफ्तर के वास्ते निकलते हैं, तो नाश्ता वगैरह करके आ जाना। जी चलो राजबना जी। अब ठीक से बता, कैसा था लड़का? हमें अच्छा लगा माँ। लेकिन वो क्या है ना कि हम उससे एक बार और मिलना चाहते हैं। इस बार ये कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, है ना नैतिक? हाँ हाँ बेटा, जरूर मिलो। मुझे यकीन है तुम दोनों सब ठीक ही करोगे। भाभी माँ को बहुत फिक्र रहती है मुन्ना। मैं बस उनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान देखना चाहती हूँ। पहले कितना खुश रहती थी ना। अक्षरा, मुझे यश तो बहुत अच्छा लगा, फिर आपने माँ से क्यों कह दिया कि हम उससे दोबारा मिलने जाएंगे? मेरे मन में तो यश के लिए दो राय नहीं है। फिर भी नैतिक, मुझे लगता है हमें उससे एक बार और मिल लेना चाहिए। शौर्य, आपको ऑफिस चले जाना चाहिए था। क्या करता मैं वहां जाकर? कोई काम ही नहीं है मेरे लिए वहां पर। बाबूजी चाहते ही नहीं है कि मैं कुछ काम करूं। आज देखा ना, कह दिया बाबूजी ने कि उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वर्षा, तुम अब भी यही कहोगी ना कि शौर्य सब ठीक है? अरे थक गया हूं मैं इस तरह जीते जीते, हर बात पे टोकना, इंसल्ट कर देना। बहुत हुआ वर्षा। ऐसा नहीं है शौर्य। वर्षा, किसी को मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा है। अब तो इस माहौल में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ऐसे मत कहिए। वर्षा प्लीज, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं समझती हूँ। वर्षा प्लीज, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको इतने सारे लड़कों में से वही लड़का क्यों पसंद आया। क्योंकि वो ठीक है। लड़का आपको ठीक कैसे लग सकता है नैतिक? कितना बोलता है वो। हमारी नंदिनी दीदी इतनी सरल कोमल मन की, और ये, इसे तो बात करने तक की तमीज नहीं है। अक्षरा, लेकिन उसने हमसे तो अच्छे से बात की ना। और हर किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। जो अच्छाइयां हैं आप वो देखिए, काम करने का उत्साह है, जीवन में आगे बढ़ने की लगन है। मुझे तो लगता है कि दादाजी को भी वो बहुत पसंद आएगा। मेरे ख्याल से उसे घर पे बुला लेना चाहिए। नहीं नहीं नैतिक, आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं नैतिक? मुझे लगता है हमें उससे एक बार दोबारा मिल लेना चाहिए। आप माँ की तरह कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंता कर रही है। और क्या आपको लगता है कि मैं दीदी के लिए कुछ ऐसा वैसा कर दूंगा जो उनके लिए ठीक ना हो? सबने मुझ पर भरोसा किया है, तो क्या मैं वो भरोसा ऐसे ही तोड़ दूंगा? अगर आप मुझे जानती हैं तो ये भी जरूर जानती होंगी कि मैं जो भी करूंगा सही करूंगा। दादा, मैंने पता किया है, शौर्य ने अंशु का एडमिशन जिस स्कूल में किया है वो एक अच्छा स्कूल है। हाँ, कुछ साल पहले वो स्कूल पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब उसका स्तर अच्छा हो गया है। अच्छे टीचर्स आ गए हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पे पढ़ाई के अलावा बच्चों के विकास पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। चलिए, सुनकर अच्छा लगा। हमें तो बस ऐसी भ्रम था कि
अंशु ये सुनकर खुश हो जाएगी कि उसके दादू ने स्विमिंग पूल का प्रबंध देखकर ही एडमिशन किया है। उसे बहुत शौक है स्विमिंग का। शौर्य ने बस थोड़ी जल्दबाजी कर ली। हमें ऐसा लगा कि अगर थोड़ा सोच लिया होता तो अच्छा होता। खैर, अब सब ठीक हो गया है। ऐसे ही तो सीखते हैं बच्चे। वो तो है। अब देखिए ना, हमने शौर्य के लिए जो नया होटल का प्रोजेक्ट सोचा है, मुझे पूरा विश्वास है शौर्य खूब मन लगाकर काम करेगा। उसके पेपर्स तैयार हो गए? जी बस कल तक हो जाएंगे। शौर्य तो ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाएगा। हम ये होटल का नया प्रोजेक्ट उसे ही सौंप देंगे। अब वो ये नया होटल अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, अपने हिसाब से खड़ा करे। शौर्य की बड़ी इच्छा है कि वो हर काम खुद करे। उसकी यही बात बहुत पसंद है मुझे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आज घर में भी सब लोग बहुत चुप चुप से थे। क्या बात हुई होगी? एक काम करती हूँ, वर्षा से पूछती हूँ सब ठीक हो वहां पे। वर्षा भाभी, वर्षा भाभी, वर्षा भाभी, हाँ? आपका फोन बज रहा है। अरे अक्षरा, अक्षरा कैसी है? तू बोल, घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वर्षा सच सच बोल। क्यों? तू ऐसे क्यों पूछ रही है? पता नहीं क्यों वर्षा, आज मुझे घर में बहुत अजीब लगा। सब इतने चुप चुप से थे। दादू भी बहुत टेंशन में लग रहे थे। कुछ हुआ है क्या? नहीं तो वो दरअसल बात यह है ना कि कल से शौर्य के सर में थोड़ा दर्द था। वर्षा, तू मुझसे छिपाएगी? मैं तेरी आवाज पहचान लेती हूँ। बोल, क्या बात है? अक्षरा, वो अंशु के एडमिशन को लेकर घर में थोड़ी टेंशन चल रही है। क्या? अंशु का एडमिशन? हाँ, अंशु के स्कूल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए शौर्य ने कहा कि वो उसका एडमिशन अपने स्कूल में करवा देंगे अपने दोस्त के जरिए। लेकिन सब गड़बड़ हो गई। वो दोस्त अंशु का एडमिशन नहीं करवा पाया, इसलिए बाबूजी शौर्य से नाराज हैं। हे भगवान, कैसे सुलझेगा अब सब कुछ? अच्छा वर्षा सुन, तू बस दादू को संभाल लेना। वो बहुत सेंसिटिव है, उन्हें एकदम बुरा लग जाता है। अक्षरा, तू एक बार यहाँ आकर सबसे बात कर लेना। मैं आऊंगी वर्षा, तू टेंशन मत ले। और मैं बाबूजी से भी बात करूंगी। ठीक है, बाय बाय। एक काम करती हूँ, दादू से भी बात कर ही लेती हूँ। हेलो शंकरी ताई। मुन्ना, कैसा लगा लड़का? माँ, अंदर आ जाओ बेटा।
माँ आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आइए ना। वो मुझे लगा शायद तो किसी जरूरी काम में होगा, इसीलिए परेशान नहीं करना चाहती थी। सुबह से तू कमरे में है, ठीक से खाना भी नहीं खाया, इसीलिए मैं खीर लेके आई हूँ तेरे लिए। ये क्या है बेटा? कुछ नहीं माँ, ये वो ऑफिस के काम का है। अच्छा अच्छा, आप बैठना। ले बेटा, खाना। बचपन में भी ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठ जाता था। नाराज है अभी, अपने बाबूजी की बात को अभी भी दिल से लगाए हुए है। बेटा वो तेरे बाबूजी है, उनका हक है तुझ पर। बाबा भी तो रोक टोक करते हैं ना, उनकी बात का बुरा नहीं मानते, उनकी भावना को समझ। तेरे बाबूजी चाहते हैं कि उनका लाडला उनका कारोबार खूब अच्छे से संभाले, उनका नाम रोशन करे। नहीं, तू जानता है ना शौर्य, तेरे बाबूजी तुझसे कितना प्यार करते हैं। अरे मैं भी क्या बातें करने बैठ गई। तू खीर खा ले बेटा, खीर खा ले। क्या हुआ? इसे क्यों निकाला आपने? क्या सोच रहे हैं आप? क्या तुम नहीं जानती कि मैं क्या सोच रहा हूं? अक्षरा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या हुआ? अपना टिफिन तो लेते जाइए। क्या बात है बड़ी बहू, कुछ कहना चाहती हो? माँ ये क्या हो रहा है? शौर्य के मन में गलतफहमी बैठ गई है। सोचता है उसके बाबूजी कभी उस पर भरोसा ही नहीं करते, और दूसरी तरफ ये उससे नाराज है। दोनों के बीच में फंसी हूं मैं, दोनों को समझ रही हूं, लेकिन स्थिति संभाल ही नहीं पा रही। अजीब सा डर बैठ गया है मन में। माँ आप सुन रही है ना? बड़ी बहू देखो, इस पेड़ की ओर देखो। छोटा सा पौधा कितना ऊंचा बांस बन जाता है, और हवा के तेज झोंके इसे कभी तोड़ नहीं सकते। पूछो क्यों? क्योंकि ये झुक जाता है।
विशंभर को भी ये बात समझनी चाहिए। हम शौर्य को छोटा है मानकर सब कुछ सिखाते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें उसकी इच्छाओं को समझना होगा। बदलते समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए, नहीं तो बदलता समय हम पर भारी पड़ जाएगा। ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप कहीं और किसी और की नौकरी करेंगे? समझो वर्षा, मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा है। ये सही भी है। मैंने फैसला ले लिया है। मैं जानती हूँ शौर्य कि पिछले कुछ दिनों से आपको बहुत दुख पहुंचा है। आपको बाबूजी से शिकायत हो सकती है, लेकिन शौर्य आप उनके बेटे हैं, मैं प्यार करते हैं वो आपसे। आपने एक बार भी सोचा कि घर में जब सबको पता चलेगा तो सबको कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा कि उनके घर का बेटा अपने खानदान का कारोबार छोड़कर कहीं और नौकरी करना चाहता है? आपके इस फैसले से क्या गुजरेगी उन पर? प्लीज शौर्य, ऐसा मत कीजिए, प्लीज शौर्य। जी ठीक है, ठीक है। जी, आप लोगों को जो भी चाहिए मैंने लिखित में भेज दो। हम लोग भी आप लोगों को फोन कर लेंगे। जी, राधे कृष्ण। दादाजी, कुछ कहना चाहे हैं बहू? हाँ दादाजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल। असल में जिन्हें हम आज नंदिनी दीदी के लिए देखने गए थे ना, वो अच्छे हैं। शुरू में तो मैं सोच में पड़ गई थी, पर अब लगता है कि नंदिनी दीदी के लिए वो बहुत अच्छी जोड़ी है। ठीक है, तने अच्छा लगे है तो बड़ी अच्छी बात है। तो दादाजी, हमें उन्हें जल्द से जल्द बुला लेना चाहिए ना। आप उनसे मिल लीजिए। देखो बेटा, ऐसी भी जल्दी नहीं है, आप सोच लीजिए ठीक से। बाबूजी, मैंने बहुत सोचा है। हाँ, और मुझे लगता है कि हमें जांच पड़ताल में समय नहीं गंवाना चाहिए, नहीं तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाएगा। मुन्ना, तू संतुष्ट है वालों का? जी, मैं तो पहले से ही कह रहा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो यही चाह रहा था कि वो लोग जल्द से जल्द घर आ जाएं, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। वैसे जो अक्षरा कह रही है बिल्कुल ठीक है, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। तो ठीक है, वैसे भी मैंने सब कुछ थारे पे ही छोड़ दियो है। तू कहवे है तो बुला ले वालों उनको। जी, मैं उन्हें अभी फोन कर लेता हूं।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।